नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को धमकियों के बीच कांग्रेस ने एक साथ कर दिया 7 बड़ा ऐलान। कांग्रेस के इस ऐलान से कैसे पार पा पाएगी भाजपा? बता दे, राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बीच राहुल गांधी को एक के बाद एक धमकियां मिल रही हैं। मोदी सरकार में एक मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकी कहा, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के विधायक ने राहुल गांधी की जीप काटने वालों को 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की। उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा सांसद ने एक कह दिया कि राहुल की जुबान काटनी नहीं चाहिए बल्कि जला देनी चाहिए। अब राहुल गांधी को मिल रही इन धमकियों के बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है, साथ ही विपक्ष भी भड़क गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए कहा, आपके नेता राहुल को मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर अंकुश लगाइए। लेकिन वहीं राहुल गांधी को मिल रही धमकियों और वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव की मोदी कैबिनेट में मंजूरी के बीच कांग्रेस ने चुनाव को लेकर 7 बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है और हरियाणा में अगले महीने की 5 तारीख को वोटिंग होगी। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की डेट नजदीक आते देख कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 7 बड़ा ऐलान कर दिया। आज कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र के रूप में गारंटी जारी की है। कांग्रेस ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोल दिया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटी जारी कर दी है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। 7 वादे पक्के इरादे के नाम से गारंटी जारी की है। कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से 7 बड़े वादे किए हैं, जिसमें हर एक वर्ग पर फोकस किया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो 7 गारंटी दी है, उसमें जो पहली गारंटी है वो है महिलाओं को शक्ति। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आधी आबादी का पूरा ध्यान रखा है। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के लिए कांग्रेस ने 500 रुपए देने का वादा किया है। वायदे जो है इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। कांग्रेस की जो दूसरी गारंटी है वो सामाजिक सुरक्षा को बल। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें पहला है 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगों को भी 6000 रुपए महीने देने का वादा किया गया है। विधवाओं को भी 6000 रुपए महीने देने का वादा किया गया है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का भी वादा किया गया है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये और दिव्यांग को 6000 रुपये, विधवा पेंशन को 6000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है उसके तहत मिलेगा। कांग्रेस का जो तीसरा ऐलान है वो युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने को लेकर है। कांग्रेस ने तीसरे ऐलान में यह वादा किया कि भर्ती विधान के तहत 2 लाख तक पक्की भर्तियां की जाएंगी और नशा मुक्त हरियाणा का वादा कांग्रेस ने यहां के युवाओं से किया है। तीसरा वादा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे। ये जो युवाओं को
हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। कांग्रेस ने जो चौथा वादा किया है, हर परिवार को खुशहाली। कांग्रेस ने अपने इस संकल्प पत्र में चौथा वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। इसके साथ ही 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का भी वादा किया गया है। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज। कांग्रेस ने जो 5वीं गारंटी दी है, उसमें गरीबों को छत यानी घर देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि यदि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनती है तो कांग्रेस गरीबों को 100 गज का प्लाट देगी। साथ ही 3.5 लाख रुपए की लागत से बने 2 कमरों का मकान देने का वादा किया है। 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। कांग्रेस ने छठे गारंटी में किसानों को समृद्ध बनाने को लेकर वादा किया है। इसमें कहा गया कि हरियाणा के किसानों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी तो MSP की गारंटी दी जाएगी। साथ ही तत्काल फसल मुआवजा देने का कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। किसानों को समृद्धि, हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है, तो इस MSP गारंटी का भी वो काम करेंगे। अंतिम यानी 7वां जो वादा किया गया है, वो पिछड़ों के अधिकार को लेकर किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पिछड़ों को अधिकार देगी। जैसे पार्टी ने जातिगत सर्वेक्षण का वादा किया है और साथ ही क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाने का वादा किया गया है। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है, ये हर चीज़ अगर आपको मालूम होना है तो ये जातीय जनगणना जरूरी है। इसीलिए वो काम हमारे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये वायदा उन्होंने किया है और इसको हम अमल में लाएंगे। बता दे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। खबरों के मुताबिक कल बीजेपी पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस ने 7 वादों के साथ हरियाणा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अब कांग्रेस की यह गारंटी जनता को कितना पसंद आती है यह तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में जिसकी सरकार बनेगी उसकी ही गारंटी सफल होती हुई मानी जाएगी। हालांकि कांग्रेस इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार हरियाणा में वही सरकार बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी भी यह दावा कर रही है कि इस बार वह रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि ओपिनियन पोल के आंकड़े अलग अलग निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन लब्बो-लुआब देखा जाए तो हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के मैट्राइज सर्वे के मुताबिक जेजेपी और अन्य
किंग मेकर की भूमिका में दिख सकते हैं। मेट्राइज सर्वे के मुताबिक यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, तब जाकर यह पता लग पाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस इस बार हरियाणा में परिवर्तन लाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।